Bismillahirrahmanirrahim. My name is Harim. You are watching my YouTube channel and subscribe if you like my video. आज मैं कुछ MCQs डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट प्लाटो एंड एरिस्टोटल एंड देयर टाइम पीरियड। तो ये MCQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर CSS एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सरगोदा यूनिवर्सिटी हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट देयर ऑब्जेक्टिव पार्ट इन एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम में उनका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेसिकली होता तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में होता है, लेकिन होता तो 2 नंबर का है। आपने मतलब 2 मार्क्स में जितना लिखना होता है वो इतना आपको इन MCQs में मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास वो बच्चे भी पढ़ते हैं तो स्पेशली मैं वीडियो ऐसे बनाती हूँ जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी मेरा चैनल देखते हैं उनके लिए भी। Here are some MCQs about प्लाटो। प्लाटो की डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट्स कहते हैं उल्टी लिखी जाती है, तो ये उल्टी नहीं लिखी जाती। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले के फ़िलासफ़र्स हैं, तो जितने भी फ़िलासफ़र्स पहले के हैं उनके साथ आप BC लगाते हैं, और जो इनका टाइम पीरियड जैसे आपकी बुक में मेंशन है आप वैसे ही लिखेंगे। और जितने भी आफ्टर डेथ हैं AD हैं उनका टाइम पीरियड आप वैसे ही लिखेंगे जैसे कि लिखा जाता है, यानी आप लोगों की बुक में लिखा जाता है। जैसे कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 1876 में वो पैदा हुए और 1948 में उनकी डेथ हुई, ठीक है, सीक्वेंस के साथ असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स कहते हैं क्यों लिखा जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बिफोर क्राइस्ट जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट उनको आप ऐसे लिखते हैं। सो प्लाटो के रिगार्डिंग पहला MCQs है। प्लाटो वाज बोर्न 427 एंड 28 BC एंड डाइड एट द एज ऑफ, कब उनकी डेथ हुई? ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, 80 में इनकी डेथ हुई। और ये साथ नीचे कुछ ये डिटेल्स लिखी हुई हैं क्योंकि एथेनियन फ़िलासफ़र है। एथेनियन यानी एथेंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एथेनियन कहा जाता है। ये ग्रीक का शहर है एथेंस। अकॉर्डिंग टू प्लाटो द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट शुड बी, आइडियल स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। और ये उस टाइम का एस्टिमेट है जब ये फ़िलासफ़र ज़िंदा था, क्योंकि उस टाइम में 50-40 आप कह सकते हैं कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन आजकल के दौर में इतनी रिलायबल और इतनी पॉसिबल नहीं है, इतनी आप एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। और क्योंकि ये उस टाइम के फ़िलासफ़र हैं तो इनकी जो ये रिकमेंडेशन है अबाउट आइडियल स्टेट, या फिर जितनी भी ये बात करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, तो ये उस टाइम के लिए एप्लीकेबल है, आजकल के दौर के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया MCQs आपका। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर A करेक्ट था। नेक्स्ट है आपका, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ प्लाटो केम इन द ईयर 399 BC। ये नेक्स्ट MCQ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं पढ़ रही हूँ। बिकॉज वन ही मतलब इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, तो तब उनकी एज क्या थी? 28 ईयर्स। ये मेंशन करना है आपने, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ ये क्यों कहा जाता है इसकी ये रीज़न नीचे एक्सप्लेन की गई है, आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लाटो वाज बोर्न इन, प्लाटो कब पैदा हुए? ठीक है, 428, 427, 428 लिखा होता है, अक्सर 427 लिखा होता है, तो आप पेपर में 427 को मार्क करें अगर 428 नहीं है तो, अदरवाइज़ 428 आपने पेपर में लिखना है। प्लाटो रोड, प्लाटो ने क्या क्या लिखा? उनकी किताबें उन्होंने 3 लिखी थी। एक थी रिपब्लिक जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था, एक थी उनकी दी लास, और एक थी उनकी स्टेटमैन। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले नाम दिया हुआ है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स अरिस्टोटल ने लिखी थी, और अरिस्टोटल प्लाटो के स्टूडेंट थे, और प्लाटो जो था वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। नेक्स्ट है, प्लाटो वाज प्लाटो था रियलिस्ट था या आइडियलिस्ट था? तो प्लाटो वाज आइडियलिस्ट, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये आइडियलिस्ट था, ये B ऑप्शन करेक्ट है। और ये आइडियलिस्ट क्यों था? तो ये ऊपर इसकी डेफिनेशन मेंशन है। नेक्स्ट है, द फाशिज्म ऑफ द प्लाटो गोट बर्थ इन 4th century BC वेयर एज द मॉडर्न फाशिज्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, ये मॉडर्न फाशिज्म जो है ये 20वीं सदी की प्रोडक्ट है। वैसे अगर बास की बात करें तो उसमें 4th century को आप मेंशन करेंगे। इन प्लाटोस आइडियल स्टेट वन रिचेस, मतलब एक इंसान जो होता है वो पहुंचता है एट द पिनेकल ऑफ द, पिनेकल मतलब चोटी में, बुलंद म्यार, ऊंचा रुतबा, स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ, किस एज में? 50 साल की उम्र में। अरिस्टोटल कौन था? डैश वाइल प्लाटो वाज एम्पेरिसिस्ट जो था वो
अरिस्टोटल था और नेटिविस्ट जो था वो प्लाटो था। इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। ना तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट है, ना फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, ना नेटिविस्ट और एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट्समैन इज, मैंने आपको पहले बता दिया स्टेट्समैन का जो ऑथर है वो कौन है, प्लाटो है। द ऑथर ऑफ द बुक दी लास्ट, दी लास्ट किसने लिखी है किताब, तो दी लास्ट जो है ये प्लाटो ने ही लिखी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो इसने बुक्स लिखी हैं, राइटिंग्स लिखी हैं, वो इसकी अपने हाथ की लिखी हुई फॉर्म में मौजूद नहीं है, क्योंकि तो बहुत एंशियंट फ़िलासफ़र्स हैं ना, तो एंशियंट वर्क हमारे पास सेम फॉर्म में मौजूद नहीं है। उसके बाद जितने भी फ़िलासफ़र्स आए हैं उन्होंने इस काम को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट किया और हमारे सामने पेश किया है। विच ऑफ दीज बुक्स प्रेजेंट्स द स्कीम ऑफ प्लाटोस फ़िलासफ़ी, प्लाटो की फ़िलासफ़ी किस किताब में पेश की जाती है, द रिपब्लिक में, जिसमें वो आइडियल स्टेट की बात करता है। आइडियल स्टेट का भी जो कंसेप्ट है वो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल है। आजकल के दौर में हम प्लाटो के आइडियल स्टेट के जितने भी उसने रूल्स बताए उनको अगर काबिल इतलाक़ कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही वो वैलिड रहेगा। प्लाटो रोट द फेमस बुक, प्लाटो ने फेमस किताब लिखी रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्लूटो लिखा हुआ है लेकिन प्लाटो है। प्लाटो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी, आपको ये भी कहा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिस्ट थ्योरी, तो उसमें आपने प्लाटो का नाम मेंशन करना है ऑफ द स्टेट। सो बिकॉज हिज थ्योरी वॉज बेस्ड नॉट ऑन वट ह्यूमन नेचर इज़, क्योंकि इसकी थ्योरी में सिर्फ ये नहीं है कि इंसान की नेचर है क्या, बल्कि ये बात बताता है कि इंसान की नेचर वट इट ऑट टू बी, कि इसको कैसा होना चाहिए। सो दीज वर द MCQs which I have shared in my this video। अगर आपको अच्छे लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है अगर अच्छे लगे हैं देन आप अपनी जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ या एक दिन छोड़ के इस तरह की वीडियोस लाया करूं। और आप इजीली अपना जो टास्क वगैरह है या जो भी है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप कर सकें। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑथेंटिक लाइक और सब्सक्राइब्स चाहिए जो मतलब वाकई में लाइक कर रहे हैं। जिस तरह से आजकल होता है ना, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसे होती हैं और उनके इतने ज़्यादा उन्होंने परचेज़ किए होते हैं लाइक्स और सब्सक्राइब्स, मुझे वो नहीं चाहिए। बिल्कुल रियल है तो मुझे रियल ही चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो तब लाइक करें और अच्छा लगा तो तब सब्सक्राइब करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।